उनके आंखों से आंसुओं को पोंछ रहे हैं। देवी क्यों रोती हो? बोले क्या करें, मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरा पुत्र किस हालत में होगा, कैसे होगा? एक बात आपसे निवेदन करें कि पुत्र चाहो जितने स्वस्थ अवस्था में हो, चाहो जितनी अच्छी व्यवस्था में हो, लेकिन माँ का जो कलेजा है वह जल्दी मानता नहीं। यही कारण है कि माँ जैसा संसार में कोई नहीं हो सकता। आज माँ देवकी कह रही हैं कि पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, बहे दूध की धार। लाल मोरा रोवत हुई है कि भूखे सोवत हुई है। लाल मोरा रोवत हुई है कि भूखे सोवत हुई है।
ये ऐसी गति है बनाई विधि के विधिना ने, ऐसी गति है बनाई मेरे हिस्से में ये सारा दुख है आई, मेरे हिस्से में ये सारे दुख है आई। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगा प्यार लाल मोरा सोवत हुई है कि भूखे सोवत हुई है, लाल मोरा सोवत हुई है कि भूखे सोवत हुई। पंख जोते मैं मुड़ जाती नंद बाबा के द्वार, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, वह दूध की धार लाल मोरा सोवत हुई है कि भूखे सोवत हुई है, लाल मोरा रोवत हुई है कि भूखे सोवत हुई है, लाल मोरा रोवत हुई है कि भूखे सोवत हुई है। वसुदेव देवकी के आंखों के आंसुओं को पहुंचते हैं, कहते हैं देवी तुम्हारे पुत्र को हमने ऐसी जगह पहुंचाया है जहां तुम्हारा पुत्र तुम प्राणों से प्यारा माना जाएगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र भूखा नहीं सोएगा, तुम्हारे पुत्र को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन माँ का हृदय है मानने वाला कैसा। और उधर यशोदा मैया के यहाँ तो कल आपने देखा ही है कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वहाँ तो उत्सव पर उत्सव मनाए जा रहे हैं महाराज। भगवान अष्टमी को प्रकट हुए, राम जी नवमी को आए, भगवान श्री कृष्ण अष्टमी को आए, राम जी मंगलवार को आए, भगवान श्री कृष्ण जी बुधवार को आए, राम जी चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र में आए, भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी नक्षत्र को आए। विचार करना, ज्योतिष की दृष्टि से अष्टमी नवमी जो है ये रिक्ता तिथि है, लेकिन अष्टमी ये जया तिथि है। राम जी का जब अवतार हुआ ना नवमी में, तो अष्टमी नाराज हो गई। उसने कहा मैं जया तिथि हूं, अब आप जो है नवमी जो है रिक्ता तिथि है, तो वो आप उसमें जन्म लिए, मेरे में जन्म नहीं लिए। भगवान ने कहा नवमी तिथि का जो महत्व है, 9 अंक क्या है, ये 9 अंक परमात्मा का अंक है। 9 अंक जो है ये परमात्मा का अंक है। 0 से लेकर के 9 संख्या ही है। इसके बाद तो आप बढ़ाएंगे, जैसे 10 लिखना है तो 1 0 मिलाएंगे, 11 लिखना है तो 1 1 मिलाएंगे, है ना। उसी संख्या में 0 में से 9 में से ही एक संख्या तो आप जरूर लेंगे तब बढ़ाएंगे। लेकिन 0 से 9 तक की संख्या जो है यही 9 संख्या पूर्ण ब्रह्म है। जैसे वेद कितने, पुराण कितने 18, पुराण कितने 18, 8 है 9। माला में गुड़िया कितनी होती है 108, 8 है 9, है ना। नवधा भक्ति 9 ही होती है, नवग्रह 9 ही होते हैं। भागवत में ये 18,000 श्लोक हैं, तो 18,000 का अगर आप करेंगे तो 8 है 9 ही आएगा, है ना। श्रीमद् भगवत गीता, है ना, भगवत गीता पर विचार करें, या मतलब जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में तुलसी भी 9 ही प्रकार की दी गई, है ना। 9 अंक की संख्या, 9 नीच कर अति दुखदाई, है ना, 9 ही है। और 9 ही जननी जनक बंधु सुखदारा तनु धन भुवन सुहृद, ये 9 ही आते हैं। 10वां कुछ नहीं है। इन 9 को मिला दो तब परिवार बनता है। और यही नहीं, 9 अंक का महत्व बहुत बड़ा है।
9 अंक में जितना के गुणा करो उतना 9 ही प्राप्त होगा, दूसरा अंक ही नहीं प्राप्त होगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27 7 2 9, 9 4 36 36 9, 9 5 45 4 5 9, 9 6 54 5 6 5 4 9, 9 7 67 6 3 9, 9 8 72 7 2 9, 9 9 81 8 1 9, 9 10 90 9 0 9 प्राप्त होगा। इसके अलावा और कोई संख्या ऐसी बनी नहीं है, उसमें उसी से गुणा, चाहो जितने का गुणा करो वही संख्या प्राप्त हो जाए, है ना। 9 अंक परमात्मा का अंक है, ध्यान देना। तो भगवान नवमी को आए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अष्टमी तुम्हारे दिन मेरा प्राकट्य जरूर होगा, तुम नाराज हो, लेकिन मेरा उत्सव नवमी में ही मनाया जाएगा। बोले भक्तों भगवान की जय। तो अष्टमी एक रात व्रत जो रहते हैं उसके दूसरे दिन ज्यादा उत्सव मनाया जाता है, नंदोत्सव दूसरे दिन ही मनाया जाता है। और भगवान राम दिन में प्रकट हुए 12 बजे, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए रात में 12 बजे। क्यों? इसलिए कि भगवान राम के प्रकट पर सब खुश हुए थे, लेकिन एक चंद्रमा बेचारा बहुत दुखी था, क्योंकि राम जी दिन में प्रकट हुए तो चंद्रमा आ ही नहीं पा रहा था भगवान दर्शन के लिए। सूर्य के अस्तित्व में चंद्रमा का पता नहीं चलता, तो सब हंस रहे थे, चंद्रमा रो रहा था। भगवान ने पूछा क्यों रोते हो? बोले महाराज क्या बताएं, ये सूर्य मुझे आने ही नहीं देता, मास दिवस का दिवस भाव मरण न जाने कोई, रथ समेत रवि ठाक्यो निशा कमन विधि हो। जब तक, क्योंकि निशा का राजा है चंद्रमा और दिन का राजा है दिनकर, है ना। इसलिए भगवान राम ने कहा घबराओ मत, मैं इसके वंश में जरूर पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे नाम के साथ इसका नाम नहीं जुड़ेगा। कोई मुझे राम सूर्य राम दिनकर नहीं कहेगा, सब लोग कहेंगे श्री रामचंद्र, है ना। तुम्हारा नाम मैं अपने साथ जोड़ता हूँ, थोड़ी खुशी अभी दे देता हूँ, और जब मेरा अगला अवतार होगा तो मैं रात्रि में ही अवतार लूंगा, तो तुम्हारा समय रहेगा, तुम आकर के जितना मन कहे उतना देख लेना। इस प्रकार से महाराज आज भगवान श्री कृष्ण अष्टमी को प्रकट हुए, नवमी को नंदोत्सव मनाया गया, त्रयोदशी के दिन जो भगवान शिव का दिन माना जाता है, त्रयोदशी में जब चतुर्दशी लग जाती है तो मतलब शिवरात्रि बन जाती है ना। और द्वादशी में त्रयोदशी लगती है तो प्रदोष बन जाता है। तो उस दिन दोनों योग था, प्रदोष भी था और शाम को त्रयोदशी और चतुर्दशी का संयोग हो रहा है, तो इसलिए शिवरात्रि भी थी। भगवान भोलेनाथ का दिन था, जब उनको पता चला कि मेरे प्रभु अवतार ले चुके हैं, तो दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ कैलाश से चलते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और कैलाश से भगवान भोलेनाथ चलते हैं, और नीलगिरि पर्वत से एक उनके भक्त हैं जिनका नाम है कागभूषुंडी जी, वो भी चलते हैं। भगवान का जब जब अवतार होता है तब तब ये दोनों लोग शिशु रूप का दर्शन करने के लिए वहां जाते हैं। दोनों एक रास्ते में मिल गए, और मिल गए महाराज तो एक दूसरे से पूछे कहाँ जा रहे हो? शिव जी ने कहा जा रहा हूँ अपने प्रभु का दर्शन करने। कागभूषुंडी जी ने कहा वहीं मैं भी चल रहा हूँ, आओ दोनों लोग एक हो जाएं, योजना अच्छी बन जाएगी तो साथ में दर्शन करने का आनंद आएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो दोनों लोग जो है मिल गए, मिल करके चले, पहुंच गए कहाँ? यमुना तट पर। बहुत सुंदर है वृंदावन, अगर गए नहीं हो तो एक बार जाके देखना, एक बार जाओ तो फिर आने का मन नहीं करेगा। साल भर में मेरा 10 दिन 12 दिन बांके बिहारी कृपा से बीतता है। लगभग पूष शुक्ल पक्ष में हम जाते हैं, और लगभग 25 दिसंबर के बाद से जाते हैं, लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक तक वहीं रहते हैं।
और उद्देश्य कुछ और नहीं है, केवल यह है कि बांके बिहारी को एक श्रीमद् भागवत पारायण सुनाते हैं, 7 दिन, 8वें दिन हवन करते हैं और कुछ संत महात्माओं को भोजन कराते हैं, एक टाइम केवल दर्शन और भ्रमण करते हैं, है ना। गोवर्धन जी की परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा हर साल हमारा मतलब होता है। हमारा क्या, ये बांके बिहारी जी की बड़ी कृपा है, 4 साल से लगातार बुला रहे हैं। तो महाराज बड़ी सुंदर लगी, ये मन नहीं लगा रहता है कब आएगा वो समय, कब जाएंगे हम, मतलब 2-3-4 महीने पहले से ही अब जाना है, अब जाना है, अब इतने दिन रह गया है, मतलब एक उत्कंठा होती है। तो आज वृंदावन में यमुना तट पर पहुंच गए भगवान भोलेनाथ, और पहुंच करके महाराज वहाँ देखते हैं कदम के नीचे बैठे हैं, बहुत सारी गोपिकाएं आती हैं, जो प्रौढ़ावस्था की गोपिकाएं हैं, जल भरती हैं, मटकी से भर करके ले जा रही हैं, कुछ उसमें थोड़ी सी वृद्धावस्था को भी प्राप्त हो गई, वो भी आई हुई है। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि हम प्रवेश कैसे करें, भाई किसी के घर में ऐसे तो प्रवेश नहीं हो सकता, कुछ न कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, तो कैसे हम प्रवेश करें, जरा विचार करें। आज भगवान भोलेनाथ 90 वर्ष के एक वृद्ध अवस्था को प्राप्त बूढ़े बन गए हैं, और कागभूषुंडी जी 5 साल के बच्चे बन गए हैं, है ना। उधर से एक गोपिका जो थोड़ी सी अधेड़ उम्र की है, वो अपने सर पर गगरी में जल भर के ले जा रही है मटकी में, उसको कहते हैं रामकली क्या हालचाल है तुम्हारा। तो सोचती है कि महाराज को मैं नहीं पहचान रही, महाराज मुझे कैसे जानते हैं, रुक गई। उसने कहा कि महाराज मेरा नाम आप कैसे जानते हैं, तो बोले मेरा नाम है शंकर ज्योतिषी, मैं सबके विषय में सब कुछ जानता हूँ। अच्छा महाराज मेरे विषय में इतना जानते हैं तो कुछ और बताइए। बोले तुम्हारे 4 बेटे हैं, 4 बेटों में 2 बहुएं तुमको बहुत मानती हैं, लेकिन 2 बेटों में एक बेटा कम मानता है। बोले महाराज कुछ और बताइए। बोले अभी नहीं, ये संध्या का समय हो गया है, बाद में तुम आना, तुमको जो पूछोगे सब बता देंगे, लेकिन एक चीज करना। बोले क्या? बोले यह बात किसी को न बताना। वो चली गई। अब उसके पेट का पानी कहाँ बचे? हाँ, कोई चीज प्रचार प्रसार करना हो तो एक माता से कोई बात बता दो और कह दो कि ये बात किसी को न बताना, तो स्वयं 10 लोगों को बताएंगे और सब लोग उससे कहेंगे कि बात मत बताना, हम तुमको बहुत खास समझ के बता रहे हैं। बोले भक्त भगवान की, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए महाभारत में एक कथा है कि जिस समय महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका तो कुंती के सामने जब युधिष्ठिर ने सबको पिंडदान दिया, सबको पिंडदान करने के बाद कहा मैया मैंने सबको पिंडदान कर दिया। बोले नाथ गोत्र में कोई बचा नहीं? बोले नहीं, कोई नहीं बचा। बोले सबको पिंडदान तुमने दे दिया? बोले हाँ, सबको भी पिंडदान मैंने दे दिया, सबको तिलांजलि दे दी, सबको पिंडदान दे दिया। बोले तो बेटा ये बताओ तुमने कर्ण को भी पिंडदान दिया? युधिष्ठिर ने कहा कर्ण को मैं पिंडदान क्यों दूं? कर्ण न हमारी जाति का है न गोत्र का है, क्योंकि ये युधिष्ठिर को रहस्य नहीं मालूम था कि कर्ण उसका सगा भाई है। ये रहस्य केवल मालूम किसको था? एक सूर्य नारायण को मालूम था जिनके पुत्र थे, एक मालूम था कृष्ण जी को और एक कुंती जी को, और सबको मालूम नहीं था। बहुत गुप्त रहस्य था। बाद में अर्जुन को थोड़ा बहुत मालूम हुआ, लेकिन युधिष्ठिर को मालूम नहीं। उन्होंने कहा मैया कैसी बात करती हो, हम उनको क्यों प्रदान करेंगे? मैया ने बाद में बताई कि बेटा कर्ण तुम्हारा सगा भाई था। जैसे ही सगा भाई की बात बताई, आज युधिष्ठिर की आंखों से भर भर आंसू गिरने लगे। माँ, अगर मैं जानता कि कर्ण मेरा सगा भाई है तो जिस प्रकार से मैंने 12 वर्ष का वनवास काट लिया, उसी प्रकार से हम भाइयों को लेकर के आजीवन वनवास काट लेते, लेकिन अपने सगे भाई के खिलाफ युद्ध न लड़ते। यह बात तुमने हमसे छिपा के रखी। जाओ, मैं तुमको तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण नारी जाति को श्राप देता हूँ
कि उनके पेट में कोई गंभीर बात पचेगी नहीं। बोली भगवान की जय। इसलिए आज बेचारी रामकली हर जगह घूम घूम के यही 10-5 लोगों को कहती और कहती, किसी से बताना नहीं। धीरे धीरे बात चली गई कहाँ, यशोदा के महल तक। यशोदा ने रामकली को बुलाया, बोले कोई ज्योतिषी आए हैं, जाओ बुलाओ, मुझे अपने बालक का भविष्य दिखाना है। अब भगवान शिव चले, इसीलिए तो ये सब किया ही था महाराज। भगवान शिव कालभूषुंडी के साथ चल गए और पहुंचे तो मैया ने थाल भर के सोना चांदी हीरा मूंगा मोती जवाहरात खूब ढेर सारा ला करके रख दिया। बाबा जोशी इसे अपनी झोली में डाल दो और मेरे लाला के विषय में कुछ भला देश कर दो। भगवान शिव ने सोचा, मैया मुझे भौतिकता दिखा रही है, मैं तो वहां से संकल्प लेकर के चला हूं कि अपने प्रभु का दर्शन करूंगा, अपने प्रभु के चरण स्पर्श करूंगा, और मैया मुझे सोना चांदी हीरा मोती दिखा रही है। अगर मैं इसको ग्रहण कर लिया तो भगवान के दर्शन से वंचित रह जाऊंगा। भगवान शिव ने कहा, नहीं ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही फलादेश कर दूंगा, लाला को मेरे सामने लाओ। मैया ने कहा, लाला को नहीं ला सकती। बोले क्यों? बोले अभी लाला मेरा कितना दिन का हुआ ही है, अभी अष्टमी को ही पैदा हुआ, अभी 4-5 दिन का महाराज हुआ है, अभी छठी भी उसकी नहीं बीती है, बाहरी लोगों की नजर लग जाए, कुदृष्टि लग जाएगी, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते। अब आप तो बिल्कुल अपरिचित हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं अपरिचित जरूर हूँ, लेकिन मैं जोशी हूँ, पंडित हूँ, उनका भविष्य बताऊंगा। बोले ना बाबा, भविष्य के चक्कर में अभी से ही मैं अपने बच्चे का भविष्य नहीं बिगाड़ूंगी, आप दान दक्षिणा लीजिए, मत कुछ बताइए, जाइए। भोलेनाथ ने कहा, ऐसा नहीं होगा देवी। आज माता यशोदा के सामने निवेदन करने लगे भगवान भोलेनाथ, जोगी आए हैं यशोदा के द्वार, जोगी आए हैं यशोदा के द्वार, मैया मुझे दर्शन करा। जोगी आए हैं यशोदा के द्वार, मैया मुझे दर्शन करा। जोगी मेरा सोया हुआ है कुमार, मेरा सोया हुआ है कुमार, ले बाबा दीक्षा को जा। मेरा सोया हुआ है कुमार, ले बाबा दीक्षा जोगी आए यशोदा के द्वार, मैया मुझे दर्शन पर्वत से आया हूँ माता, कैलाश पर्वत से आया हूँ माता, तेरे घर जन्मा है भाग्य विधाता, तेरे घर जन्मा है भाग्य विधाता। कैलाश पर्वत से आया हूँ माता, तेरे घर जन्मा है भाग्य विधाता। अरे होगी हाँ होगी कृपा पार, मैया मुझे दर्शन करा।
बात मिया मुझे दर्शन बहुत दिनों में ये दिन आया, बहुत दिनों में ये दिन आया, चौथे पन में लालन को पाया, बहुत दिनों में ये दिन आया, चौथे पन में लालन को पाया। यशोदा जी साफ मना कर देती हैं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। कोई भी व्यक्ति खूब प्रयास करे किसी कर्म को करने के लिए, कोई व्यक्ति खूब प्रयास करे किसी कर्म को करने के लिए, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक वह कर्म सफल होने वाला नहीं है। भगवान शिव ने उद्यम तो किया, कागभुसुंडी ने उद्यम तो किया भगवत दर्शन के लिए, लेकिन सफल नहीं हुए। अंत में समर्पण कर दिया, प्रभु जब तक आप नहीं चाहोगे आपका दर्शन होने वाला नहीं है। इतनी दूर से आए हैं, क्या आपके बिना दर्शन के चले जाएं? जैसे ही कहा तैसे ही लाला के अंदर से रोने की आवाज बड़ी तेजी के साथ आ गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कृष्ण अंदर से इतना जोर जोर से रोए कि मैया भगी वहां से, और लाला को जो पालने में झुला के रखी थी उठा लिया और लगी माँ दूध पिलाने। लेकिन आज लाला रोए जा रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं। माँ का ममत्व और तीव्र हो उठा और जाग उठा। क्यों? लाला दूध नहीं पी रहा है। बहुत सारी गोपिकाएं आई थी, लगता है किसी ने नजर लगा दिया है। बाबा आए हैं, जरा पूछूं कि नजर झाड़ते हैं क्या? जैसे ही आई दौड़ करके, ए बाबा मेरा लाला बहुत रो रहा है, नजर झाड़ते हैं क्या? बाबा ने कहा खूब झाड़ता हूँ। बोले भगवान की जय। यही तो चाहते थे। यशोदा मैया उनको ले जाने लगी, बाबा चलो आप नजर झाड़ दो, बच्चे को यहीं बैठा दो। बच्चे रूपी कागभुसुंडी ने शिव का हाथ पकड़ा, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? दर्शन दोनों को करना है, आप दर्शन कर लोगे, मैं बिना दर्शन के रह जाऊंगा, मैं सारी पोल खोल दूंगा। ये कोई बाबा शिव शंकर ज्योतिषी नहीं, ये तो कैलाशवासी शिव भगवान है। बोले नहीं घबराओ मत, मुझे पहले जाने दो, फिर मैं आपको भी बुला दूंगा। जैसे ही पहुंचे, आज भगवान कृष्ण की निगाह शिव पर पड़ी, शिव की निगाह कृष्ण पर, एक दूसरे को देख रहे हैं। भक्त भगवान का जो है समन्वय हो रहा है, बड़ा सुंदर। आज एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। तुरंत चुप हो गए। मैया ने कहा लाला चुप हो गया बाबा? बोले हाँ देवी, लाओ इसको नजर झाड़ दूं। और जीव की इच्छाएं अनंत होती हैं, अगर खड़े होने को मिल जाए तो बैठने को जी चाहता है, और बैठने को मिल जाए
तो लेटने को जी चाहता है, और अगर लेटने को मिल जाए तो सोचता है बगल वाला चला जाता तो ज़्यादा अच्छा था। बोली भक्तोत्सव भगवान की जय। तो गए थे दर्शन करने, लेकिन आज मन में इच्छा हुई कि कम से कम इनके स्पर्श भी कर लें। मैया से कहा लाओ मुझे दे दो। जैसे ही मैया ने दिया तो आज उनके करार बिंद, पदार बिंद, मुखार बिंद सबका स्पर्श कर रहे हैं। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम, सबका स्पर्श करके आह्लादित हो रहे हैं। और मैया से कहा मैया नजर बहुत जोर की लगी है। बोले तो क्या करना होगा इसके लिए? बोले बस कोई जो है महाराज अगर इनका चरण पकड़ करके अपने बालों में रगड़ दें तो इनकी जो खराब रेखा है वो मिट जाएगी। इतना कहते कहते ही लाला को उठा लिया और उठा करके उनके चरणारविंद को अपने सर पर भगवान भोलेनाथ ने रगड़ना प्रारंभ कर दिया। बोले भक्तोत्सव भगवान की। मैया ने कहा अब तो बता दो बाबा बच्चे का भविष्य। बोले देवी क्या बताऊं, आंख की रोशनी बड़ी कमजोर हो गई है, आंखों से अब रेखाएं हमको दृष्टिगोचर नहीं होती, अब तो अवस्था बहुत ज्यादा हो गई है। तब कैसे बताओगे बाबा? बोले वो बच्चा जो बाहर बैठा है उसको बुला दो, वो रेखा पढ़ देगा, मैं भविष्य बता दूंगा। बोले भगवान की। मानस में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में राम के समय में इसका निरूपण किया है कि काग भुसुंडी संग दो, काग भुसुंडी संग दो, काग भुसुंडी संग दो, मनोज रूप जान नहीं को, मनोज रूप जान नहीं को। दोनों लोग दर्शन करके गए। त्रयोदशी के दिन आए थे और जैसे ही गए, 5वां दिन था, त्रयोदशी दिन को भगवान शिव आए। शिव काग मुसुंडी जाने के बाद 6ठे दिन ना अब कंस को सूचना मिल गई थी कि गोकुल में कोई पैदा हो चुका है मारने वाला। तो कंस ने भेज दिया किसको? कृष्ण को मारने के लिए नहीं, कृष्ण के साथ जितने बच्चे पैदा हुए थे सबको मारने के लिए कंस ने एक पूतना को भेज दिया। बोले भक्तोत्सव भगवान की जय। पूतना राक्षसी, पूतना, पूतना का मतलब क्या है? पूतना जिसके कोई पुत्र ना हो, निपुता हो। एक बात ये है, पूतना का मतलब पूतना जो पवित्र ना हो। अच्छा, जिसका हृदय पवित्र नहीं होगा वही बाल हत्यारा हो सकता है, और जिसका हृदय थोड़ा भी पवित्र होगा वो बच्चे की हत्या करेगा, प्रश्न नहीं उठता। जरा ध्यान देना। तो पूतना जो है बड़ी भयानक राक्षसी थी, तो मारने के लिए चली, लेकिन उसने सोचा कि गांव में घुसूंगी तो लाठी लाठी सब मार डालेंगे मुझको। कितना भयानक रूप देखते हैं। पूतना अविद्या माया है। पूतना क्या है? अविद्या माया। उसने अपने शरीर को छिपा लिया। जैसे मानस की जो शूर्पणखा है जब राम जी के पास आई थी तो उसने भी अपना कुरूप छिपा करके सुंदर रूप बना लिया था। वैसे ही आज पूतना भी जब जाती है तो अपने कुरूप को छिपा लेती है, स्वरूपवान बन जाती है। और स्वरूपवान इतनी बन जाती है कि जैसे कोई देवांगना हो, कितना बढ़िया स्वरूप बनाती है ना। आज पूतना जी, पूतना चली और चली तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं तो अलौकिक शक्तियों का स्वामी हूं, मेरे साथ जो बच्चे जन्मे हैं वो तो साधारण शक्तियों के स्वामी हैं,
अगर उनकी तरफ घूम जाएगी तो सबको मार डालेगी। हमारे साथ खेलने वाला कोई हमारा उमर समोरी रह नहीं जाएगा, है ना। इसके लिए इसको कहीं जाने ही नहीं देना है, यहीं बुला लो। तो भगवान ने उसकी बुद्धि फेर दी, जाना कहीं और चाहती थी। और सबसे पहले नंद बाबा के यहाँ उसका प्रवेश हो गया। प्रवेश हो गया तो पहुंची तो कहती है, बहन बधाई हो। यशोदा ने सोचा इसको मैं पहचान तो नहीं रही हूं, लेकिन बहन कह रही है, हो सकता है कहीं दूर की ममेरी चचेरी फुफेरी कहीं की कुछ होगी, इसीलिए बहन कह रही है। निश्चित रूप से अगर ये मुझे बहन कह रही है तो ये बच्चे की मौसी होगी, है ना। बता रही है अपने को बच्चे की मौसी, लेकिन है मौतसी। बोली भगवान की, है ना। तो बहन जाओ, बच्चा तो तुम्हारा ही है। और अंदर जब प्रवेश करती है महाराज, भगवान देख लेते हैं कि पूतना मौसी आ रही है, तो उनका चेहरा देखने के पहले ही भगवान ने अपनी आंख बंद कर ली। बोली भगवान की। अपनी आंख पूतना मौसी को देखने से पहले ही कृष्ण ने बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? इसलिए बंद कर ली, अलग अलग संत महात्माओं का अलग अलग मंतव्य है। एक संत कहते हैं कि पूतना ने भगवान कृष्ण ने पूतना को देखने से पहले ही अपनी आंख क्यों बंद कर ली जानते हैं? मानो कहना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण, मैं तो गोकुल में आया था, मैंने सोचा था कि यहाँ के लोग छठी बड़े उत्सव मनाएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे, लेकिन सबसे पहले छठी के दिन बधैया लेकर के मौसी पूतना आ गई हैं, वो जहर लेकर। तो जहर पीने का अभ्यास तो हमारे भोलेनाथ को है जो कले चले गए, हमको जहर पीने का कोई अभ्यास नहीं है। मानो आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। दूसरे संत ने कहा ये बात नहीं है। बोले तो क्या बात है? दूसरे संत ने कहा बात ये है, हमारे शरीर में एक चंद्र चक्षु होता है, एक सूर्य चक्षु होता है, दहिना सूर्य चक्षु बायां चंद्र चक्षु। मानो दोनों आंखें बंद हो गई पूतना को देखने से पहले कि हम दोनों इस बाल घातनी को मरने के बाद अपने लोक में स्थान नहीं देंगे, इसलिए मानो पूतना को देखने से पहले ही भगवान ने आंखें बंद कर ली। तीसरे संत कहते हैं बात ये भी नहीं है। बोले क्या? बोले पूतना है अविद्या माया, भगवान है ब्रह्म। अगर भगवान आंख खोल देते तो पूतना के ऊपर जो अविद्या का पर्दा चढ़ा हुआ है वह टूट जाता और उसका सुंदर स्वरूप खत्म होकर के भयानक रूप प्रकट हो जाता, जिससे मैया यशोदा डर जाती। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पांचवें संत ने कहा बात यह भी नहीं है। बोले तो क्या बात है? बोले बात यह है कि भगवान मानो आंख बंद करके सोच रहे हैं कि पिलाने तो मुझे दूध आई है, लेकिन दूध के साथ जहर भी पिलाना चाहती हैं, जबकि दूध पिलाना केवल माँ का काम होता है, दूसरे का नहीं। तो एक प्रकार से मौसी है तो माँ के समान है। भले ही इनके अंदर गलत विचार है कि मुझे जहर पिलाना चाहती हैं, लेकिन इन्हें कौन सा लोक मैं भेजूं जो इनके लिए उत्तम होगा। मानो इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। कहते हैं महाराज आज पूतना पहुंची, बाल कृष्ण को उठा करके जैसे ही अपना दूध पिलाना चाहा, भगवान पीने लगे। दूध पीते पीते आज पूतना के प्राण को भी पीने लगे। बोले भक्त भगवान की। जैसे ही पूतना के प्राण को प्रारंभ किया पीना, पूतना कह रही है सामुंच मुंचाल मति प्रभासनी। छोड़ दे, छोड़। भगवान ने कहा क्यों छोड़ दूं? बोले छोड़ दे, छोड़ दे। मेरे दूध को पीते पीते तो मेरा प्राण पी रहा है।
भगवान ने कहा मैंने जीवन पर्यंत पहली बात तो किसी को पकड़ना सीखा नहीं, और अगर किसी को मैंने पकड़ लिया तो अंत समय तक उसे छोड़ना सीखा नहीं। बोलिए भगवान ने जरा विचार करें, जब बाली मरा तो मरने के पश्चात, मरने के पहले ही आज उसने अपने पुत्र अंगद का हाथ राम जी के हाथ में थमाना चाहा। राम जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले प्रभु मैं अपने पुत्र का हाथ आपके हाथ में दे रहा हूं, आप इसका हाथ पकड़ लो। भगवान ने कहा मैं इसका हाथ पकड़ूं या मेरा हाथ पकड़े बात की बात है, दोनों बात एक ही है, चाहो मैं इसका हाथ पकड़ूं या मेरा हाथ पकड़े। बाली ने कहा नहीं सरकार, ये जीव है, जीव जब तक फायदे में रहेगा तब तक आपका हाथ पकड़े रहेगा, है ना। स्वार्थ जब तक उसका चलता रहेगा आपका हाथ पकड़े रहेगा, लेकिन जैसे ही उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा हाथ छोड़ देगा परमात्मा। लेकिन आप जिसके हाथ को पकड़ लोगे, आप पकड़ना तो जानते हो लेकिन कभी छोड़ना नहीं जानते, इसलिए आप इसके हाथ को पकड़ लो। तो भगवान मानो बताना चाहते हैं कि सामुंच मुंचाल मति प्रभाषणी निस्फेयमाना खिल जीव कर्मणि। भगवान ने उसके प्राण पान कर लिए। उस समय नंद बाबा गोकुल में नहीं थे, कंस का कर देने के लिए मथुरा गए हुए थे। वसुदेव से भी मिले नंद बाबा, तो वसुदेव ने कहा कि नंद बाबा आप यहाँ मथुरा में घूम रहे हैं, आप जल्दी से गोकुल जाइए। बोले क्यों? बोले हम भी ज्योतिष के थोड़ा जानकार हैं, मुझे लग रहा है कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। नंद बाबा ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुरंत गोकुल के लिए निकलता हूँ। और महाराज आज नंद बाबा वहां से गोकुल के लिए निकले तो देखा कि पूतना जब प्राण भगवान पान करने लगे तो पूतना लेकर के उड़ी और जंगल में जा करके, घोर जंगल में उसका शरीर गिरा, 7 योजन लंबा चौड़ा शरीर। बोले भक्तवत्सल भगवान, है ना, 4 योजन। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 4 योजन बहुत लंबा चौड़ा होता है। 1 योजन में कितना होता है? 4 कोस। और 4 योजन में कितना होगा? 16 कोस, मतलब 50 किलोमीटर की दूरी इर्द गिर्द में उसका शरीर गिरा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब महाराज यशोदा हो रही हैं, सब भगे, बाल बाल के बच्चे को लेकर के पूतना उड़ गई। जब इधर देखा तो पूतना मरी पड़ी और वृक्षों के ऊपर गिरी तो जितनी ठाह थी, जितनी टहनियां थी, सब डाली सब टूट गई। आज बच्चे को उठाया तो बच्चे को ऊपर कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन सब सोच में पड़ गए कि ये पूतना मरी कैसे, ये पूतना मरी कैसे। किसी ने कहा ठोकर लग गई होगी, गिर गई होगी, मर गई होगी। बोले अगर ठोकर लगती तो मुंह के बल गिरती, ये तो सर के बल गिरी है, मुंह के बल नहीं गिरी है, उसका मतलब ठोकर तो नहीं लगा। बहुत लोगों ने छानबीन करनी चाहिए, कुछ पता नहीं चला। बोले जाने दो, पूतना मर गई तो मर गई, कोई बात नहीं, लेकिन लाला सुरक्षित है। नंद बाबा भी आ गए, लाला को देखा सुरक्षित है तो खुश हुए। बोले मर तो गई पूतना लेकिन रास्ता जाम कर गई। बोले भगवान की जय। 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर है, आने जाने का वही रास्ता। बोले तो क्या किया जाए? बोले इसके शरीर को काट काट करके जो टहनियां टूटी हैं उसके ऊपर गांच करके इसकी चिता बना करके इसको जला दिया जाए। और जब पूतना के शरीर को जलाए महाराज तो उसके शरीर से जो वायु निकला, जो धुआं निकला, वो आज पूरे वायुमंडल को जो है सुगंधित करने लगा। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को जब कथा सुनाई, परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, वो तो भगवान को मारने गई थी,
विष पिलाने गई थी, फिर उसके शरीर से इतना बढ़िया सुगंध क्यों निकला? बोले इसलिए निकला क्योंकि भगवान ने जिसको अपनी माँ मान लिया हो, भगवान ने जिसको अपनी माँ मान लिया हो और उससे सदगति देंगे तो उसके शरीर से क्या दुर्गंध निकलेगी? उसके शरीर से तो हमेशा सुगंध ही सुगंध निकलेगी। अभोवकीयम स्तनकालकूटम जिघासयां पायदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कं वां दयालुं शरणं व्रजेम। मेरे प्रभु का इतना सुंदर स्वभाव है, जो उन्हें विष देता है उसे भी वह सदगति प्रदान करते हैं। भगवान भाव का विचार करते हैं, भगवान पदार्थ का विचार नहीं करते। महाराज आज परीक्षित ने एक प्रश्न सुखदेव से और पूछा, महाराज ये पूतना कौन थी, ऐसा क्यों किया इसने? बोले ये पूतना कोई और नहीं थी, ये राजा बलि की पुत्री थी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा बलि की पुत्री थी। जब भगवान वामन बन करके गए थे ना, और बलि से 3 कदम पृथ्वी मांगी, तो वामन भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो गई। बोली वाह, अगर ये मेरे पुत्र होते तो मैं इन्हें अपना स्तनपान कराती। लेकिन जब उनके पिता को छल लिया भगवान ने और सारी संपत्ति को छीन करके उनका सर तक नाप लिया, क्रोध आवेश में आ गई। उसने कहा अगर ये मेरे पुत्र होते तो मैं इन्हें जहर पिला देती। भगवान ने कहा तेरी दोनों मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। वही उनकी पुत्री आज जो है पूतना बन करके आई। बोले भक्तवत्सल भगवान कहते हैं आज देखो भगवान के नाम से ही भगवान का शरीर झाड़ा जा रहा है। राक्षसी ने स्पर्श कर दिया ना, तो गोमूत्र में स्नान कराया गया। आज हम लोग गोमूत्र को बहुत मतलब अधिक किसी से कहते थे गोमूत्र पीजिए, कहेंगे गोमूत्र पिएंगे। गोमूत्र की कीमत और बढ़ गई। बाबा रामदेव तो कई सौ रुपया लीटर बेच रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, है ना। गोमूत्र जो है बहुत ताकतवर चीज है। अगर किसी को क्षय रोग हो या किसी के पास कोई भी रोग हो, अगर 2 चम्मच रोज गोमूत्र लोग पिए तो कोई भी बीमारी उनके शरीर में रह नहीं सकती। आचार्य प्रवर बैठे हैं, वैदिक विद्वान हैं, आप तो जानते हैं यज्ञ में सबसे पहले यजमान को पंचगव्य ही पान कराया जाता है। पंचगव्य में क्या होता है? गोमूत्र, गाय का गोबर, दूध, दही, घी, ये 5 चीज मिला करके यजमान को दिया जाता है, जिससे उसके सारे कायिक, मानसिक, वाचिक पाप सब नष्ट हो जाते हैं। तब वह यज्ञ में बैठने लायक होता है। तो गोमूत्रम स्नापित्वा, पहले भगवान को गोमूत्र में स्नान कराया। उसके पश्चात महाराज बढ़िया से गौ के पूंछ से झाड़ू लगाते हुए भगवान के नाम का ही स्मरण कर रही हैं। और स्मरण क्या कर रही हैं? अजन्मा भगवान, अजन्मा भगवान तेरे घुटनों की रक्षा करे। नारायण भगवान तेरे जंघों की रक्षा करे। अच्युत भगवान तेरे उदर की रक्षा करे। अब बताओ, आज मानो भगवान का नाम ही भगवान का रक्षक बन रहा है। अरे भगवान ने तो कुछ गिने चुने लोगों को तारे हैं, लेकिन भगवान के नाम ने तो कितने करोड़ों अरबों खरबों को ताड़ दिया। हे भाई, इसलिए भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा माना जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं क्या कि कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम
नाम बड़ाई, स्वयं राम न सकहि नाम गुण गाए। तो भगवान के नाम जैसा कुछ नहीं होता। आज भगवान का नाम ही भगवान का रक्षक बन रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान जय। इस प्रकार से हमारा पूतना का उद्धार हुआ। उधर कंस ने भेज दिया इसको, सकट भंजन को, सकट भंजन को भेज दिया। सकट भंजन चला। सकट भंजन कौन है? एक राक्षस। तो जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी का अग्रभाग होता है जो, उसको कहते हैं छकड़ा, जहां बैल नाथा जाता था, है ना, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी के अग्रभाग में छकड़े के नीचे आज, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो अवस्था है, भगवान श्री कृष्ण इस समय अपने आप से करवट बदल दिए। तो करवट बदल लिए, मैया ने देखा कि मेरे लाला ने करवट बदल लिया अपने आप से, बहुत खुश हुई। अब मेरा लाला बड़ा हो रहा है, अपने आप से इसने करवट बदल ली। तो मैया ने कहा, ओ नाई। बोले क्या? बोले घर घर में लगा दे बधाई। बोले किसके लिए? बोले इसके लिए कि मेरे लाला ने आज करवट बदल लिया। मैया तो भगवान के नाम का रोज ही उत्सव मनाती थी। आज अगर बुधवार है तो बुधवार के दिन ही मेरा लाला पैदा हुआ है। अगर आज अष्टमी है कोई भी, तो अष्टमी के दिन ही मेरा लाला पैदा हुआ है ना। रोहिणी नक्षत्र आ गई तो रोहिणी के दिन मेरा लाला पैदा हुआ। मतलब जब मन कहे तब उत्सव मनाना शुरू। तो आज तो कृष्ण भगवान ने करवट बदल दी है अपने आप से। नाई ने सब जगह लगाई बधाई। और महाराज इधर मैया ने बढ़िया श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके बढ़िया पीताम्बर, कानों में कुंडल ना, छोटे छोटे हाथों में कंगना, छोटी सी बहुत मणिदार अंगूठी, है ना, गले में वैजंती की माला, है ना, सब बढ़िया ढंग से पहना दिया। सुंदर सा केसर का तिलक लगा दिया। आज भगवान श्री कृष्ण की भव्य नव्य शोभायमान जो झांकी है, आहा आह्लादित कर रही है। अधरोष्ठ एकदम लाल कपोल, एकदम सुंदर, और एकदम मोटे मोटे काजल लगे हुए हैं उनकी आंखों में, है ना। गोल मटोल भगवान श्री कृष्ण बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो मैया ने दूध पिलाया और उनको सुलाया। और जैसे ही महाराज सुलाया, तैसे ही गोपिकाओं का एक झुंड वहां आया। मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बोले सबको बधाई हो, शांति रखो, बैठ जाओ, मीठा पानी पियो, चाय पानी पियो, दान दक्षिणा लो, घर जाओ। बोले मैया ऐसे कैसे? उत्सव मना रही हो। जिस उत्सव में न नाच हो, न गाना हो, न बजाना हो, वो कैसा उत्सव? हम तो नाचेंगे भी, गाएंगे भी, तब उत्सव का आनंद आएगा। आपकी मिठाई बाद में खाएंगे। मैया ने कहा, देखो अभी अभी लाला को सुलाई हूँ, लाला को अभी सुलाई हूँ, कच्ची नींद में जग जाएगा। बोले मैया ये सब नहीं जानते, हम तो बिना नाचे गाए बधाई जाने वाले नहीं हैं। तो मैया ने कहा ठीक है। पालना खिसका करके मैया ने छकड़े के नीचे रख दिया, जहां बैलगाड़ी का छकड़ा, क्योंकि पीछे वाले भाग पर उस पर भर भर के मटकी रखी हुई थी। मटकी में दही मक्खन थे, आगे की तरफ पालना लटका दिया एक कोने में। इधर गोपिकाओं ने खूब बढ़िया ढंग से गाना नाचना शुरू कर दिया। क्या गा रही हैं? अरे पलना में झूले ललना हो, पलना में झूले ललना, मैया तोहार हो कन्हैया बड़ा नीक लागे, मैया तोहार हो कन्हैया बड़ा नीक लागे, मैया तोहार हो। ए पलना में झूले ललना, पलना में झूले ललना, मैया तोहार हो कन्हैया बड़ा नीक लागे, मैया तोहार हो।
हाथवा में पहिरी कंगनवा, छोटे छोटे हाथवा में पहिरी कंगनवा, कान्हा पहिरी कंगनवा, पहिरी कंगनवा, कान्हा पहिरी कंगनवा, छोटे छोटे हाथवा में पहिरी कंगनवा, छोटे छोटे हाथवा में पहिरी कंगनवा, गरवा में सोहेला, गरवा में सोहेला, बैजंती हार हो कन्हैया बड़ा नीक लागे, मैया तुहार हो कन्हैया बड़ा नीक लागे, पलना में झूले ललना, पलना में झूले ललना, मैया तुहार हो कन्हैया बड़ा नीक लागे, ललना तुहार हो कन्हैया बड़ा नीक लागे। हे आँखों में सोहेला मोटे मोटे कजरा, 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 मोटे मोटे कजरा कान्हा मोटे मोटे पीताम्बर सोहे, तने पे पीताम्बर सोहे, महिमा अपार हो कन्हैया बड़ा नीक लागे, मैया तुहार हो कन्हैया बड़ा नीक लागे, मैया तुहार हो कन्हैया बड़ा नीक लागे, पलना में झूले ललना, पलना में झूले ललना, गाना शुरू कर दिया। अच्छा बताइए, भगवान का भक्त अगर भजन करे तो उनको नींद आएगी? नींद नहीं आई महाराज उनको। उनकी आंख खुल गई हो तो भजन का आनंद लेने लगे। बोले भक्तों भगवान की। और भजन का आनंद लेते लेते अपने नन्हे नन्हे पैरों को ऐसे ऐसे जैसे साइकिल की तरह छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं वैसे आनंदित हो रहे हैं। उधर सकट भंजन ने सोचा छकड़े के अगले भाग से इनको दबा के मैं मार दूं। भगवान सोच रहे हैं हमारा ही भजन गा रहा है, हमारे भजन पर सब नृत्य कर रहे हैं, हमारा ही उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन हमको घर के एक कोने में रख दिया गया है। अब मैं चल के तो जा नहीं सकता हूँ, बुलाऊं तो कोई बोलेगा नहीं, है ना? तो कुछ ऐसा करूं जिससे सबका ध्यान मेरी तरफ आ जाए। और मौका बहुत बढ़िया आ गया था। सकट भंजन ने जैसे ही छकड़ा दबाया, भगवान ने खेल खेल में अपने बाएं पैर का अंगूठा लगाया और छकड़ा आकाश मार्ग में उड़ गया। बोले भक्तों भगवान की जय। छकड़ा आकाश मार्ग में गया, गाड़ी गिरी धम, और पालना कहीं दूर, छकड़ा हो गया चकना चूर। पालने पर कोई आंच नहीं आई और छकड़ा
चकनाचूर हो गया और उसके साथ ही शकटभंजन अपने प्राण को त्याग करके चला गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आप बताओ, इधर सब लोग परेशान। मैया ने कहा आंधी आई नहीं, सांड बैल निकला नहीं, ये इतना बड़ा भयानक शोर कहां से हो गया। जब देखा तो छपड़ा उड़ गया, पता नहीं था यार। जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे ग्वाल बाल खेल रहे थे वहां, उनसे बुला करके पूछा ये छपड़ा कैसे गिर गया। एक ने कहा मैया मैं बताऊं। बोले हाँ बता बेटा। बोले तेरे लाला ने एक लात खींच के मारी और छकड़ा गिर गया। मैया ने कहा दारी के, ब्रज भाषा में दारी के मतलब समझते ना, अपने भाषा में दहलुत नाती हैं, यही प्रेम की भाषा। बोले दारी के भांग खा रखी, नन्हा सा बालक अभी 3 महीना 4 महीना का, अभी करवट बदलना सीखा है। अब इसने जो है एक लात मारी और छकड़ा जो दही दूध मक्खन से भरा था वो उड़ गया। तो इस प्रकार से शकटभंजन का भगवान ने उद्धार किया। उसके बाद कंस ने तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त आया और जब तृणावर्त आया तो मैया उस दिन कन्हैया को गोदी में बिठा करके दूध पिला रही थी। तृणावर्त को जब देखा तो कन्हैया समझ गए कि मैया मुझे ऐसे अपने से अलग करने वाली नहीं है। जब तक मन भर दूध नहीं पिला लेंगी, जब तक इनका नहीं मन भर जाएगा कि मेरा लाला पेट भर गया है, तब तक ये छोड़ने वाली है नहीं। और मामा जी ने इतना प्यारा जहाज मेरे लिए भेजा है, तो कम से कम इसकी सवारी कैसे न करूं। तृणावर्त को भेजा था और तृणावर्त ने संकल्प किया था कंस के सामने कि मैं कृष्ण को लेकर के उड़ के चला आऊंगा। तो भगवान ने अपने वजन को पूरा इतना ज्यादा बढ़ा लिया। मैया ने सोचा कि ये बच्चा अभी मात्र 6 महीने का है, तो 6 महीने का बच्चा इतना वजन होता है, कहीं मैंने इसको ज्यादा दूध तो नहीं पिला दिया, वजन बढ़ गया इसका। तो मैया ने अपनी गोदी से उतार करके वहां नीचे रख दिया और यही कृष्ण चाहते भी थे। बोले भक्तवत्सल भगवान। और जैसे ही तृणावर्त आया और तृणावर्त ने भगवान कृष्ण को उठाया, लेकर के उड़ा मथुरा की तरफ। भगवान कृष्ण ने उसकी गर्दन को पकड़ा और पकड़ के मरोड़ दिया। बोले जहाज कितनी भी तेज चले लेकिन वहीं जाएगी जहां स्टीयरिंग जिसके हाथ में होगी। बोले भक्तवत्सल भगवान तो स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, तुम मथुरा नहीं जाओगे, तुम गोकुल में गोल गोल घूमो। और लगा घूमने। अब वो डर गया, इतना वजन, 6 महीने का बच्चा तो हो नहीं सकता, कहीं मैं बच्चे की अनदेखी में कहीं नंद बाबा के घर का कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान सोच रहे हैं कि ये दुनिया मुझे पत्थर में देखती है और ये मुझे में पत्थर देख रहा है, इसलिए इसका सर पत्थर ही से तोड़ूंगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और उसकी गर्दन को पकड़ के ले जा करके पत्थर में गिरा दिया और तृणावर्त का उद्धार हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान जय। धीरे धीरे कन्हैया अब 1 साल के हो गए, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जानते हैं? इसलिए कि इनके जो पुरोहित शांडिल्य जी हैं, इनको भेजा गया निमंत्रण की पुत्र पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल के लिए विशेष अनुष्ठान में हूं और अनुष्ठान में रहते मैं किसी के घर जा नहीं सकता, इसलिए आप किसी से नामकरण संस्कार करा लें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब हमारे पुरोहित आएंगे तो मैं नामकरण संस्कार कराऊंगा, ऐसा मन में सोचा। लेकिन उधर मथुरा नगरी में एक दिन वसुदेव जी ने
वसुदेव जी के पास आए मिलने के लिए गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जब मिलने के लिए आए तो गर्गाचार्य को देखा वसुदेव ने तो धीरे से बुलाकर कहा कि बाबा आपसे कोई रहस्य छिपा नहीं है, आप जानते हैं क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको मालूम है कि मेरा पुत्र कहाँ पड़ रहा है। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उधर का चक्कर लगाएं तो जरा देख के आना कि मेरे लाला का कुछ नामकरण संस्कार हुआ है कि नहीं। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है मैं आपको बताता हूँ। बोले अगर न हुआ हो तो आप हमारे पुरोहित भी हैं, आप ही उस बालक का नामकरण संस्कार कर देना। तो गर्गाचार्य जी आज घूमते घूमते पहुंच गए गोकुल, और जब गोकुल पहुंचे तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य से पूछा, महाराज मेरे घर एक लाला पैदा हुआ है, लेकिन जब से लाला घर में आया है आए दिन कोई न कोई उपद्रव हो रहा है और उसकी जान को बड़ा खतरा है। महाराज देखते कोई ग्रह नक्षत्र तो खराब नहीं चल रहा है। तो बोले उसका नाम बताओ। बोले लो महाराज नामकरण को भी मैंने उसका किया ही नहीं है, नाम कहाँ से बताऊं, लाला ही लाला सब कह के बुलाते हैं, नामकरण संस्कार अभी तक मैंने किया नहीं। अच्छा क्यों नहीं किया? बोले महाराज अब आप आए हैं, शुभ अवसर है, हम तो कहते हैं आपके ही हाथ से नामकरण संस्कार हो जाए। गर्गाचार्य ने कहा देखो मैं पुरोहित हूँ यदुवंशियों का, ऐसी स्थिति में अगर मैं तुम्हारे बच्चे का नामकरण संस्कार कर दिया और कंस को यह बात पता चल गई तो कंस ये समझ लेगा कि कहीं हो न हो ये तुम्हारा 8वां पुत्र हो, तो इसके लिए उपद्रव और बढ़ जाएगा, है ना। ये देवकी वस्तुओं का 8वां पुत्र मान लिया गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो नंद बाबा ने कहा कि चुपचाप मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, किसी को बताऊंगा भी नहीं कि आपने मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार किया है, इसलिए आप कर दीजिए। तो कहते हैं गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम संहाकुपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। यह प्रस्ताव रखा तो बोले ठीक है चलो मैं कर देता हूँ नामकरण संस्कार। गौशाला में भूमि लेपन हुआ, वहीं चौक पूरा गया और बढ़िया से गौरी गणेश पूजन करके नामकरण संस्कार हुआ। और आजकल भी ऐसे नामकरण संस्कार होते हैं? नहीं। आजकल कैसे नामकरण संस्कार होते हैं जानते हैं? सीरियल में जो नाम बढ़िया लग गया लड़के या लड़की का, आजकल के पापा और मम्मी, हाँ पिताजी माताजी नहीं है, पापा मम्मी यही दोनों मिलकर के नामकरण संस्कार कर देते हैं। बोलिए भगवान की जय। पापा का मतलब समझते हैं? पापा पापा, हाँ पाप एक वचन है पापा। और दिन भर में अपने पिताजी को हम पापा ही पापा कहेंगे तो पुण्य आएगा कि पाप आएगा हम लोगों के पास? हैं? हैं? और पापा से थोड़ा सा शुद्ध हुए तो लोग कहने लगे डैडी, मारे डैडी। हैं? फिर थोड़ी शुद्धता आई उसमें तो डैडी के एक मात्रवे गायब हो गया, डैड हो गया। अब डर अब लग रहा है कि अगर एक मात्रा और कट जाएगा तो डेढ़ हो जाएगा महाराज, तब क्या होगा? और मम्मी है? मम्मी क्या है? मिस्र की सभ्यता में मरे हुए आदमी के शरीर में एक विशेष प्रकार का लेप करके जब तुरबत में रख दिया जाता है तो वही मम्मी है ना। और उसी से मम्मी शब्द बन गया। पहले क्या था? बाबूजी, पिताजी, माताजी, माई, कितना बढ़िया शब्द था। अब आजकल ये शब्द गायब होते जा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।
अब आजकल तो अपने ससुर को लोग पापा मम्मी, बारे पापा मम्मी, चाहो अपने पिताजी को पिताजी नहीं करेंगे। हाँ सोचो, तो धीरे धीरे व्यवस्था बदल रही है। और नाम बच्चे का इतना खराब लोग रखते हैं, कुछ नाम का तो महाराज अर्थ ही नहीं होता। वो समझ में नहीं आता कि इस्लाम धर्म से बच्चा है कि क्रिश्चियन धर्म से है, और है हिंदू का बच्चा ही, लेकिन उसके नाम से ही लोग समझ जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो नाम भगवान के नाम पर रखो। ओल्ड फैशन आपको लगता होगा, लेकिन अगर उसी बहाने 150 बार उसका नाम लोगे तो कम से कम भगवान का नाम निकलेगा। जिस प्रकार से अजामिल जैसे पापी तर गए, अगर हम उस प्रकार से अपने पुत्र पुत्रियों का नाम रखेंगे, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इस भाव से भगवान के नाम पर ही सरल सा नाम रखो, या ऐसा नाम रखो जिसका नाम बढ़िया है। एक IAS अधिकारी था, उसका नाम था ठन पाल। उसकी पत्नी बहुत चिढ़ती थी, कहती ये कौन सा नाम तुम्हारे माता पिता ने दिया, ठन पाल। हो जाता था ठन पाल घर में है, नाम बदलो अपना। बोले ठीक है, देखता हूँ क्या नाम बदलूं। तो दिन नाम ही खोजने निकल गया। नाम खोजने निकला तो रास्ते में एक माता जी कंडा बिन रही थी। कंडा जानते हैं ना, बड़ी का कंडा बिन रही। बोले माता जी आपका नाम क्या है? बोले लक्ष्मी देवी। बोले ये नाम तो बिल्कुल नहीं सूट कर रहा है, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ गया तो एक बाबा जी भीख मांग रहे थे। बोले बाबा जी आपका नाम क्या है? बोले धनपाल। बोले यह नाम बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, आगे बढ़ो। तो कुछ और आगे बढ़ गया तो चार लोग उस एक व्यक्ति को, मुर्दे को कंधे पे ले जा रहे थे। पूछा इनका नाम क्या है? बोले अमर सिंह। बोले यह नाम सूट नहीं कर रहा। दूसरे दिन आया, पत्नी ने कहा नाम बदले। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले लक्ष्मी माई कंडा भी नहीं, भीख मांगे धनपाल। अमर सिंह तो मर गए, सबसे भले हैं ठन ठन। हमारा नाम ठीक है भैया, हम नाम बदलने वाले नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नामकरण संस्कार अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब हमारे यहाँ सारी रीति रिवाज हिंदू धर्म से होनी चाहिए। बच्चे के जन्म पर, जिस बच्चे के जन्म पर अच्छे संस्कार होते हैं, ज्यादा दान पुण्य होता है, धर्म कर्म होता है, वही पुत्र आगे चल करके बहुत ही भाग्यशाली यशस्वी होता है ना। और ये करना चाहिए। लेकिन अब भैया ऑर्केस्ट्रा आ जाए, ऑर्केस्ट्रा तो जिसके जेब में पैसा नहीं रहेगा वो ऐसे उड़ाएगा। बढ़िया है ना, दान करने का नहीं करता। लेकिन अगर ऑर्केस्ट्रा आ जाए, बढ़िया नचनिया नाचने लग जाए, तो देखो दूसरे से उधार ले लेके पैसा लुटा दे। हाँ? लेकिन अगर 10 रुपया आरती में डाले तो चाहे देखो ये रुपया डाला, पंडित जी ले जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ? तो विचार करिए, ये भावनाएं हमारी हो गई, और इसीलिए आज लोग परेशान। धर्म कर्म से लोगों के जरा सोचिए, इतनी कम भीड़। आज 6वें दिन की कथा है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मेरे जीवन में लगभग 20 साल में सबसे पहली कथा है जहाँ की सबसे कम भीड़ हो रही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, सन 2001 से राम कथा कह रहा हूँ, सन 2003 या 4 से भागवत कथा कह रहा हूँ। इतने कम आदमी, सोचने वाली बात है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नहीं तो अंदाज ना हो तो विजय जी एक दिन आप ऑर्केस्ट्रा वालों को बुलाइए और किसी को निमंत्रण मत दीजिए। अगर यहाँ सरसों डालने की जगह बचे तो मुझे बताइएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो विचार करिए, आज नामकरण संस्कार के लिए गौरी गणेश पूजन हुआ और पूजनोपरांत बुलाया गया यशोदा और रोहिणी को। अभी तक बलराम का भी नामकरण संस्कार नहीं है, क्योंकि माताओं को अपने पुरोहित पर बहुत विश्वास होता है, अपने पंडित पर बहुत विश्वास होता है।
बाहर का पंडित कितना भी विद्वान हो, लेकिन अपने घर का जो पंडित है ना। तो और महाराज कितना भी बड़ा आचार्य प्रचार्य हो, इनके लोक मत में वो नहीं रंगा तो कुछ नहीं जानता। बोले भक्त वत्सल भगवान की थोड़ा भी एक काम उल्टा पुल्टा हो गया शादी विवाह में, कहेंगे ये पंडित जी कुछ ना जानते, हमारे पंडित जी बहुत बढ़िया जानते थे, है ना। तो आज स्थिति क्या है, माताओं के कान में जब यह बात गई कि नामकरण संस्कार होना है, तो उन्होंने क्या किया कि अरे हमारे पुरोहित तो बहुत विद्वान हैं, ये नामकरण संस्कार कौन करेगा? बोले गर्गाचार्य जी। बोले गर्गाचार्य जी का नाम बहुत सुना है, बड़े प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन इनका परीक्षण कैसे किया जाए? तो बोले कि अरे बहन हम लोग इनका परीक्षण करेंगे, इनका परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे? अरे इतने पढ़े लिखे विद्वान, हम तो अनपढ़ हैं, हम इनका कैसे परीक्षण करेंगे? यशोदा ने कहा रोहिणी तू मेरा पुत्र ले ले और मैं तेरा पुत्र ले लेती हूँ। अगर सच्चे पंडित होंगे तो बता देंगे कि कौन किसका पुत्र है, अगर यही बता दिए तो जान लो कि पंडित विद्वान बहुत प्रकांड है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यशोदा जी बलराम को गोद में लेके आई और रोहिणी जी कृष्ण को गोद में लेके आई। और गर्गाचार्य जी ने जब दोनों की छवि देखी, देखते ही मस्त हो गए, एकदम आंख बंद कर ली और उस छवि को अपनी आंखों में बैठाने लगे। बहुत देर तक एकदम जैसे समाधि में चले गए हैं। माताएं घबरा गई, बाबा बाबा क्या हो गया बाबा? उन्होंने कहा लगता है बाबा की सांसों नहीं चल रही क्या? यशोदा ने कहा हे भगवान यही कलंक लगेगा हम लोगों का क्या? हाथ पकड़ के बड़ी तेजी से खींचा, बाबा हाँ 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 देवी, नाम सोच रहा था। अरे महाराज नाम सोच रहे थे, यहाँ हम लोगों का सांस उतर रहा था कि आपको क्या हो गया? बोले भक्त भगवान बोले देवी नाम सोच लिया, लेकिन रोहिणी देवी की तरफ न देख करके यशोदा की तरफ देख के कह रही हैं क्या? अयम ही रोहिणी पुत्रो, हे देवी ये जो तुम्हारी गोद में है यह रोहिणी का पुत्र है, और जो रोहिणी के गोद में है वो तुम्हारा पुत्र है। तो जो रोहिणी का पुत्र तुम्हारी गोद में है इसका नाम तो बहुत सुंदर है। बोले क्या महाराज? कहते अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो हृदि, इसका नाम राम होगा क्योंकि ये सबके हृदय में रमण करेगा, और बल में अधिक होगा इसीलिए बलराम इसका नाम रखा जाएगा। और कुछ विद्वान इसको संकर्षण भी कहेंगे जो अच्छे जानकार होंगे, क्योंकि ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में निकाल करके प्रवेश कराया गया है। अच्छा बाबा अब मेरे पुत्र का नाम क्या होगा? कृष्ण का नाम क्या होगा? बोले देवी कृष्ण का नाम है कर्षयत इति कृष्ण, जो संसार के सबके चित्त को चुरा लेगा। बड़े बड़े योगी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा के भी चित्त को चुरा करके अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, उसका नाम होगा कृष्ण। नाम तो इसके बहुत होंगे लेकिन कृष्ण नाम से ही ज्यादा विख्यात होगा। बोले महाराज नाम तो बढ़िया बता दो, लेकिन समस्या ये है कि हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं। बलराम 4 अक्षर का नाम इतना लंबा, और कृष्ण कृष्ण कहने के लिए महाराज इतनी लंबी जीभ तोड़नी पड़ेगी। इसलिए हम लोग तो इसको अपने ही नाम से बुलाएंगे। आपने जो शास्त्रोक्त नाम रख दिए हैं ठीक है, कागज पत्थर में वही रहेगा, लेकिन आपने इसको कृष्ण कहा तो हम इसको कनुआ बुलाएंगे, और आपने इसको बलराम कहा तो इसको हम बलुआ बुलाएंगे। बोले भगवान की जय। क्योंकि माताओं का पुत्र के प्रति अपना ही नाम होता है। अब नामकरण संस्कार हो गया,
नंद बाबा ने कहा भोजन प्रसाद पाइए, ब्राह्मण बिना भोजन के चले जाएं तो अच्छी बात नहीं। बोले नहीं महाराज, आज नहीं कभी। बोले नहीं, आज ही भोजन प्रसाद पाएं, क्योंकि आज ही यह अनुष्ठान हुआ है। तो आज गर्गाचार्य ने कहा कि ठीक है, भोजन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। मैया यशोदा अम्बा ने देखा कि बाबा भोजन अपने हाथ से बनाएंगे, लेकिन तैयारी तो हम लोगों को करनी पड़ेगी। है बढ़िया सब्जी उब्जी काट दिया जाए, आटा वाटा सान दिया जाए, लेकिन कब? जब ये लड़का सो जाए, पुत्र सो जाए तब। और आज कृष्ण सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और कृष्ण जब सोने का नाम नहीं ले रहे थे महाराज, तो मैया ने आज एक बढ़िया लोरी गाना शुरू कर दिया कृष्ण को सुनाने के लिए। कैसे? हरि पवन मोरे अंगने में धीरे धीरे आना, पवन मोरे अंगने में धीरे धीरे आना, धीरे धीरे आना, धीरे धीरे आना, होले होले आना, धीरे धीरे आना, होले होले सूरज को लाना, चंदा को लाना, सूरज को लाना, सूरज चंदा की आवश्यकता क्या है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मेरे चंदा के बड़े प्रेमी हैं। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, है ना? मैया से नाराज हो जाते हैं कि चंद खिलौना ही चाहिए। और भगवान राम भी कबहू शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, वो भी चंद्रमा के बड़े प्रेमी है ना। इसलिए मैया कहती हैं सूरज को लाना हो, चंदा को लाना, सूरज को लाना हो, चंदा को लाना, सूरज को लाना, चंदा को लाना, सूरज को लाना, टिमटिमाना, पवन मोरे, पवन मोरे अंगने में धीरे धीरे आना, पवन मोरे धीरे धीरे आना, धीरे धीरे आना, होले होले आना, धीरे धीरे भैया लाएगा दुल्हनिया, बड़ा होके राजा भैया लाएगा दुल्हनिया, लाएगा दुल्हनिया, लाएगा दुल्हनिया, लाएगा दुल्हनिया, लाएगा दुल्हनिया, बड़ा होके राजा भैया
मैया ने सुला दिया, बाबा को तैयारी करके दे दी। बाबा ने भोजन बनाया गर्गाचार्य ने, और गर्गाचार्य भोजन बनाए और तुलसी दल डाले भोजन में। कहा आओ मेरे ठाकुर जी भोजन पाओ। रसोई घर कहाँ है, शयन कक्ष कहाँ है, नंद बाबा का महल बहुत बड़ा है, ध्यान देना। लेकिन जैसे रामावतार में भगवान ने लीला कर दी थी कौशल्याम्बा के साथ कि कहीं सो रहे हैं कहीं खा रहे हैं, वही लीला आज कृष्णावतार में भी कर दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अभी अवस्था मात्र 6 महीने के अंदर, मतलब साल भर के अंदर की है ना। भगवान घुटने चल रहे हैं लेकिन अभी ऐसे चल नहीं पा रहे हैं। वही लीला हो गई। जैसे गर्गाचार्य ने भोग लगाया, ये कथा गर्ग संहिता में आती है, तैसे ही भगवान वहां आकर के उपस्थित हुए। बाबा जी तो आंख बंद किए, इधर भगवान ने भोग लगाना शुरू कर दिया। गर्गाचार्य की आंख खुली। अभी तक तो कह रहे थे कृष्ण ये साधारण बालक नहीं है, ये भगवान है, ये कृष्ण है, सबके चित्त को आकर्षित कर लेंगे, ये सब बातें बता रहे थे। लेकिन आज उनके अंतःकरण में माया का एक पर्दा हावी हो गया। भगवत्ता उनकी भूल गए, उनको एक साधारण बालक समझ लिया और बड़ी तेज से चिल्लाए, देखो यशोदा यशोदा, तुम्हारे लाला ने मेरा भोजन स्पर्श कर दिया, जूठा कर दिया, मैं कैसे खाऊं, है ना। मैया ने कहा महाराज अपराध क्षमा, फिर से भोजन बना लो। फिर जब भोजन बनाए फिर वही दशा आई। भगवान ने कहा कैसे हो बाबा, एक तरफ मुझे बुलाते हो खाने के लिए और दूसरी तरफ मैया से डटवाते हो, ये कौन सी बात करते हो। बोले मैं वैकुंठवासी भगवान को बुला रहा हूँ, तुमको नहीं। बोले मैं ही वैकुंठवासी हूँ। तुरंत भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम्। तुरंत रूप दिखाया। कहा अब तो खाओ। कहे अब भी नहीं खाऊंगा। बोले क्यों। बोले अब आप मेरी गोद में बैठ करके मुझे अपने नन्हे नन्हे हाथ से खिलाओ तब खाऊंगा। भगवान ने वही किया। आज गर्गाचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए। तब तक मैया आ गई, अरे बाबा इसने आपका भोजन फिर जूठा कर दिया। गर्गाचार्य बताने वाले थे ये भगवान हैं, इनके विषय में ऐसा न कहो। भगवान ने तुरंत दबा दिया, ये क्या करने जा रहे हो। जैसे ही मैया को बताओगे कि मैं भगवान हूँ तो ये मुझे पुत्र मानना बंद कर देंगी, वात्सल्य रस से वंचित हो जाऊंगा। मैया किसी मंदिर में ले जाके बैठा के मुझे पूजना शुरू कर देंगी, तो फिर मैया का जो है प्रेम मुझे प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से महाराज आगे कथा बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण अब चलने लगे। अब इनकी अवस्था थोड़ा ज्यादा हो गई, चलने लगे। तो कहते हैं एकदा विहदासीसु